दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पहुंच सुविधा। टोल फ्री नंबर 1950 करें डायल। 7 मई को मतदान केंद्र तक आने जाने के लिए मिलेगी गाड़ी। बिलासपुर जिले में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए 7 मई को मतदान करना अब और भी आसान हो गया है। उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए महज एक कॉल करना होगा। इसके बाद उन्हें घर पहुँच वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100% मतदान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। यह सुविधा दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए खास तौर पर की गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू ने बताया कि दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए 7 मई को मतदान के लिए दिन जिले में दिव्यांग रथ संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये सुविधा ऐसे दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए फायदेमंद होगी जो वोट तो डालना चाहते हैं लेकिन साधन और सुविधा नहीं होने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। के तखतपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कारण आदिवासियों का उत्थान हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं के भ्रम में देश की जनता नहीं आएगी। वहीं देश के लोगों की चिंता करने वाले मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन सभा में सीएम साय ने कहा कि भाजपा की आदिवासियों की असली हितैषी है और आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू विराजमान है और छत्तीसगढ़ में पहली बार एक आदिवासी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की वजह से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने आदिवासियों के हित के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाया और आज उसका बजट छत्तीसगढ़ के बजट के बराबर है। देश के 12.5 करोड़ आदिवासियों को पीएम मोदी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको 7 मई को कमल छाप पर बटन दबाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनावी अभियान जोर शोर से जारी है। वहीं भीषण गर्मी में मुख्यमंत्री रोजाना 6 जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदान का आग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र से 26 सटोरियों को पकड़ा। करोड़ों के कारोबार में बैंक कर्मी भी रडार में। दूध वाला सब्जी वाला बनकर किया सट्टा कारोबार का खुलासा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महादेव पैनल, रेड्डी 67 लेजर 10 जैसे एप्लीकेशन की मदद से आईपीएल में करोड़ों का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने पुणे के फ्लैट में रेड मारकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का दुबई कनेक्शन भी मिला है। ये पूरा सट्टे का रैकेट करोड़ रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में टिका हुआ था, जिस वजह से पुलिस भी रडार में अब अलग अलग बैंक के कई कर्मचारी भी शामिल है, जिनके जरिए अवैध तरीके से मल्टी अकाउंट्स खुलवाए गए और सट्टोरियों से जुड़े खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन लेन देन करने में मदद की है। दरअसल रायपुर पुलिस लगातार आईपीएल में सट्टेबाजी रोकने के लिए आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी। इसी कड़ी में एंटी क्राइम यूनिट और गंज थाना की टीम ने रायपुर में 8 सट्टोरियों को पकड़ा था। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पुणे के 2 अलग अलग इलाकों के फ्लैट में सट्टा खिलाने का बड़ा कारोबार चल रहा है। ये फ्लैट पुणे के भारतीय विद्यापीठ क्षेत्र और राजदीप अपार्टमेंट में थे। सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस की टीम को पुणे रवाना किया गया, जहां पर पुलिस कर्मियों ने दूध वाला सब्जी वाला बनकर फ्लैट की रेकी ली। वहीं पुलिस 1 हफ्ते तक वहां पर रुकी रही। इसी बीच पुलिसकर्मी इसी तरह घरेलू कामों के बहाने फ्लैट के अंदर की जानकारी जुटाते रहे। वे इस बात को पुख्ता करते रहे कि जिस फ्लैट में रेड मारना है वहीं से पूरा सट्टा कारोबार संचालित हो रहा है या नहीं। में कोयला लोडेड ट्रेलर नहर में जा गिरा। तेज बहाव में तैरते हुए ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। कोरबा जिला में कोयला लोडेड ट्रेलर नहर की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी के तेज बहाव में गिर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रेलर ड्राइवर किसी तरह तैरते हुए बाहर निकल गया और अपनी जान बचाई है। मामला सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का है। ट्रेलर चालक ने बताया कि कुसमुंडा खदान से गाड़ी में कोयला लोड कर निकला था। वहां सर्वमंगला फाटक पार करते ही सामने अचानक से बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में 20 फीट नीचे जा गिरा है। इस हादसे के बाद ड्राइवर ने किसी तरह तो अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रेलर नहर में जा गिरी है। ड्राइवर ने बताया कि अगर वो वहां से नीचे नहीं कूदता तो डूबकर उसकी मौत हो जाती। इस हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर सर्वमंगला चौकी प्रभारी विभू तिवारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी नहर से निकलने के बाद ड्राइवर ने वाहन मालिक को दी है। वाहन मालिक भी मौके पर पहुँच गया। वहीं हादसे में ड्राइवर को चोटें भी आई है। उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया है।
के हत्थे चढ़ा सातिर चोर, अपराध के बाद खरीदी नई गाड़ी, चोरी की 28 वारदातें, हर बार नया पैटर्न। रायपुर में कारोबारी के घर 12.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में टिकरापारा पुलिस ने सातिर चोर को धर दबोचा है। पकड़े जाने पर पुलिस की तरफ पड़ताल करता था कि वह कैसे पकड़ा गया। इसके बाद फिर नए पैटर्न पर चोरी करता था ताकि अगली बार पकड़ में ना आ सके। बताया जा रहा है कि यह चोर इतना सातिर है कि इसके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 28 से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी कोई वारदात कर फरार हो जाता था। सातिर चोर का नाम राजू सिक्का है, जिसे रायपुर की एंटी क्राइम यूनिट और टिकरापारा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। इसके पास से 12,50,000 का माल जब्त किया गया। वहीं कारोबारी राजेश बरई ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह लक्ष्मी नगर झंडा चौक रायपुर में रहते हैं। उसकी जेसीबी की सर्विस की शॉप है। 13 अप्रैल को वह अपने घर में ताला लगाकर फैमिली के साथ मैनपाट घूमने गया था। 2 दिन बाद जब वह लौटा तो घर के पीछे के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था। कमरे के अंदर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। किसी ने अलमारी और लाकर तोड़कर हीरे सोने के जेवरात की चोरी कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद केस एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सौंपा गया। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस के अलग अलग टीमों को छानबीन में लगाया गया था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है।